इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या कर रहे थे हम, एक तो कोसी टेस्ट किया था हमने, है ना। हम ये देख रहे हैं कि जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी, है ना। और फंक्शन जो है वो जरूरी नहीं है आपका पॉजिटिव ही हो। जो एक्सरसाइज 2.3 की थी उसमें फंक्शन पॉजिटिव ही होना चाहिए था, और हमने तब देखा था कि जो भी इंटीग्रल आपका वो कन्वर्जेंट है इंफिनिटी पे या नहीं है। और एक्सरसाइज 2.4 में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का आपका जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो। तो एक तो हमने कोशी टेस्ट किया था, अब एक है एबल्स टेस्ट। ये भी हम किसके लिए यूज करते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए एट पॉइंट इंफिनिटी। ठीक है, एबल्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी कि जो एफ डी एक्स, ये जो इंटीग्रल रहेगा आपका वो कन्वर्जेंट होना चाहिए ए टू इंफिनिटी। अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है आपका तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पे कन्वर्जेंट होना चाहिए। सेकंड क्या है आपके पास कि जो g है ना, g कोई दूसरा फंक्शन होगा आपका, वो बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए, इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। ये आपका बाउंडेड होना चाहिए और मोनोटोनिक होना चाहिए ऑन इस इंटरवल पे, जहां पर आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये बताना है ना कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, इस इंटरवल पे आपका जो g है, जो फंक्शन है, वो बाउंडेड और मोनोटोनिक दोनों होना चाहिए। उसके बाद देन यहां से हम ये लिख सकते हैं, देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू इंफिनिटी एफ जी डी एक्स, ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा एट इंफिनिटी। ये कहता है एबल्स टेस्ट। क्या स्टेटमेंट है, अगर इस टाइप का कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास आ जाए, मतलब एक एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, और जरूरी नहीं है कि जब आप एफ जी की प्रोडक्ट जो भी आए वो आपका पॉजिटिव ही रहे इस इंटरवल में। ठीक है, तो उस केस में अगर आप इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को ये चेक करना चाह रहे हो कि वो कन्वर्जेंट आए एट इंफिनिटी पे, तो उसके लिए हम एबल्स टेस्ट लगा सकते हैं। उसकी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट तो क्या कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा ना a टू इंफिनिटी एफ डी एक्स, ये आपका कन्वर्जेंट होना चाहिए एट इंफिनिटी पे। और सेकेंड क्या है कि जो g है, जो ये वाला फंक्शन है, ये आपका बाउंडेड होना चाहिए और मोनोटोनिक होना चाहिए इससे इंटरवल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल देंगे जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो हमें चेक करना था वो कन्वर्जेंट होगा एट पॉइंट इंफिनिटी। ठीक है, ये है एबल्स टेस्ट। इस पे बेस्ड मैं आपको एग्जांपल करा देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। स्टेटमेंट को मैंने देखती हूँ। देखो, आपके पास है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस ई एक्स साइन एक्स बाई एक्स, और साथ में एक चीज और दे रखी है कि जो p है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है आपका। ठीक है, ये दे दिया उसने, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और हमें ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट आएगा या फिर जो भी है, कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो एक बात बताओ, देखो सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि एक फंक्शन ये है, एक साइन एक्स है, एक 1/x है ना, इस तरह से फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या ये जो भी आएगा, क्या ये पॉजिटिव ही रहेगा आपके पास? ये जो भी वैल्यू आएगी इस वाले इंटरवल में, क्या ये पॉजिटिव ही रहेगी? नहीं, क्योंकि साइन एक्स तो -1 से 1 है ना, यही वैल्यू रिपीट होती रहेंगी। और अगर -1 से 1 वैल्यूज रिपीट हो रही है तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर उसमें 0 to 1 ही वैल्यू आई साइन की, साइन तो रिपीट करेगा। तो यहाँ पर जैसे 0 to पाई भी आएगा बीच में ना, तो 0 to पाई पे वैल्यू आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी, पॉजिटिव भी आएंगी। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन आपका पॉजिटिव तो नहीं है, तो हम एक्सरसाइज 2.3 वाले कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा सकते। एक्सरसाइज 2.3 में कंपैरिजन टेस्ट थे, है ना, जब हम इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे उस पे।
लेकिन वहां पर एक कंडीशन थी कि जो फंक्शन था ना आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव है, लेकिन उसमें फिर उसने लिमिट चेंज की होगी, जैसे 0 to 1 और फिर 1 to इंफिनिटी। माइनस ऑफ एफ, हाँ तो माइनस ऑफ एफ एक्स लिया है ना, क्योंकि वो जो रिजल्ट लगाओगे आप वो रिजल्ट तो दे मतलब दे इस पे रखे हैं कि जो फंक्शन आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसने वो रिजल्ट जो अप्लाई किए हैं वो माइनस ऑफ एफ एक्स पे अप्लाई किए हैं, ताकि माइनस एफ एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर तो आप माइनस एफ एक्स करोगे तो क्या आएगा, तो क्या वो पॉजिटिव आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि साइन एक्स है। समझे? यहाँ पर तो अगर आप ये मान लिया ये कंप्लीट एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं एच एक्स बोल देती हूँ, ये आपका एच एक्स है मान लिया, ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अगर आप एच माइनस एक्स निकालते हो बच्चों, एच नहीं माइनस एच एक्स माइनस एच एक्स, अगर ये निकालते हो तो बताना क्या आएगा? बस माइनस आ जाएगा, ई रेज टू पावर, यही तो आएगा, यही आएगा। अब क्या ये फंक्शन जो भी है माइनस एच एक्स, क्या ये फंक्शन पॉजिटिव आ गया आपका? नहीं आया, क्योंकि साइन एक्स तो अभी भी है ना, साइन एक्स की वैल्यूज तो -1 से 1 तक कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चंस थे उनमें मान लिया अगर एच एक्स अगर आपका नेगेटिव भी आ रहा था ना, तो उसमें जब आप माइनस एच एक्स कर रहे थे तो वो पॉजिटिव बन रहा था, और वो पॉजिटिव बनते ही हम माइनस एच एक्स पे हम जो रिजल्ट थे वो अप्लाई कर देते थे, और फिर हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो कन्वर्जेंस है पॉइंट इंफिनिटी वो चेक कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर माइनस एच एक्स करने से भी हमारा फंक्शन पॉजिटिव नहीं आ रहा। ठीक है, अगर फंक्शन पॉजिटिव नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, जो एक्सरसाइज 2.4 में अभी हम करेंगे वही वाले रिजल्ट यूज करोगे, है ना। और वो रिजल्ट देखो, अगर आपका पॉजिटिव आ जाए फंक्शन, यहाँ पर मान लिया पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव फंक्शन आ गया तो भी आप ये रिजल्ट तो लगा ही सकते हो, ये रिजल्ट तो तब भी लगा सकते हो। लेकिन जो एक्सरसाइज 2.3 में हमने रिजल्ट्स किए थे, कंपैरिजन टेस्ट जो किए थे, उसके लिए अगर आपका फंक्शन नेगेटिव आ गया ना तो नहीं लगा सकते आप वो वाले रिजल्ट, वो रिजल्ट तब भी लगा सकते हो जब वो फंक्शन आपका पॉजिटिव आए। बस यहाँ पर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैल्यू जैसे यहाँ पर है साइन की, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम लगा सकते हैं ये वाला रिजल्ट। तो अब देखो ये मान लिया एच एक्स है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल गया एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.4 का है, तो अभी तक हमने क्या किया है बच्चों, एक तो कोशी टेस्ट किया है, कोशी टेस्ट किया है, उसके बाद ये एबल्स टेस्ट मैंने बताया आपको, तो इन दोनों में से ही लगेंगे। अब कोशी टेस्ट में तो इस टाइप का नहीं था कि दो की प्रोडक्ट दे रखी हो, नहीं था ना, तो एबल्स टेस्ट लगेगा। अब एबल्स टेस्ट लगाने के लिए हम एक को तो f मानना पड़ेगा और एक फंक्शन को g मानना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि किसको आप f मानोगे और किसको आप g मानोगे। कंडीशन क्या है, g वो लेना है आपको जो बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी हो इस वाले इंटरवल। ठीक है, अब बाउंडेड और मोनोटोनिक देखने के लिए अगर आप साइन एक्स की बात करो तो साइन एक्स तो मोनोटोनिक नहीं है, साइन एक्स तो मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक फंक्शन कौन सा होता है, या तो वो इंक्रीजिंग हो या फिर वो डिक्रीजिंग हो, है ना, तो ही मोनोटोनिक होता है। हम सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ चुके हैं, बाउंडेड भी पढ़ चुके हैं, मोनोटोनिक भी पढ़ चुके हैं ना। तो साइन एक्स हमारा मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि अगर आप उसका ग्राफ देखोगे ना तो वो ग्राफ इस तरह से आ रहा है, इस तरह से, मतलब ये नहीं है कि सारी वैल्यूज या तो इंक्रीज होती जा रही है या फिर डिक्रीज होती जा रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ से इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ है, यहाँ से डिक्रीज है लेकिन यहाँ से फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो साइन एक्स तो मुझे पता है मोनोटोनिक नहीं है। अगर मोनोटोनिक नहीं है तो साइन एक्स को तो मैं ये जी एक्स ले ही नहीं सकती। ठीक है, इसको तो जी एक्स नहीं ले सकती। उसके बाद अगर 1/x आप लेते हो, अगर आप 1/x लेते हो जी एक्स, तो 1/x पे देखना एक बार, जीरो है ना, 0 to इंफिनिटी। अगर 1/x आप देखोगे किस वाले इंटरवल पे, इस पे मोनोटोनिक तो छोड़ो, लेकिन जब हम जीरो है ना, जब हम बाउंडेड देखेंगे तो 8.0 ये क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। तो बाउंडेड तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना,
मोनोटोनिक पे तो बाद में जाएंगे, यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 0 पे फंक्शन बाउंडेड नहीं है, तो इस इंटरवल पे बाउंडेड नहीं है। अगर बाउंडेड नहीं है तो हम 1/x को भी नहीं लेंगे gx, ठीक है। अब बचा क्या, e⁻−px। अब e⁻−px को हम चेक करेंगे, क्या ये हमारा बाउंडेड और मोनोटोनिक दोनों है? बताओ, बाउंडेड तो है किस वाले इंटरवल में, देखो e⁻−px, इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये बाउंडेड भी और मोनोटोनिक भी हो। इंटरवल कौन सा है आपका, 0 to ∞, ये वाला इंटरवल है। तो जब आप इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो देखो e⁻x है, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है, ये तो मुझे पता है मोनोटोनिक होता है ये फंक्शन। अब बाउंडेड के लिए आप ये देखो, जब आप 0 पुट करोगे x की जगह पे तो क्या आएगा, e⁻0 1 वैल्यू आएगी। और फिर मान लिया आपने यहाँ से 1 पुट किया, 1 पुट करोगे तो e⁻−p मतलब 1/e⁻p यही आएगा। और e⁻p कोई पॉजिटिव नंबर है, 2.71 की कुछ ना कुछ पॉजिटिव पावर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो वैल्यू 1 से तो लेस ही रहेगी, 1 से तो लेस ही रहेगी ना। अगर आप 1 के अकाउंट में ये कर रहे हो 2.71, इसकी भी कुछ पावर कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव नंबर, चाहे 0 ही करो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ये फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ, x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, वैसे वैसे ये जो है ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी बताना, 0 को। तो सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही तो आ रही है, 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है, बस बाकी वैल्यूज तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये जो फंक्शन है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 0 कभी नहीं होगा, 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा बस, ठीक है। तो बाउंडेड आ गया ना ये फंक्शन। अगर ये फंक्शन बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है तो हम क्या लेंगे यहाँ से, gx क्या लेंगे, ये वाला, ठीक है। कर दो यहाँ से, देखो लेट fx इज इक्वल टू, अब देखो gx ये ले रहे हो तो ये fx, तो fx यहाँ से आ गया हमारे पास sin x अपॉन x, ये आ गया। अब sin x अपॉन x ये ले लिया, एंड gx क्या लोगे, e⁻−px ये ले लिया। अब यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप पे लिखोगे कि जो g है वो बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी है, ऑन इस वाले इंटरवल पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल आएगा यहाँ से वो आपका कन्वर्जेंट होना चाहिए एट इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनाओगे बच्चों तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन x बाय x dx, यही आएगा ना। अब इस वाली कंडीशन को चेक करें, फर्स्ट वाली को, ये आएगा। अब ये तो हम कोशी टेस्ट से कन्वर्जेंट दिखा चुके हैं एट पॉइंट इन्फिनिटी, एक्सरसाइज 2.4 का यही क्वेश्चन है, ये मैंने कराया था सोल्व। ये कोशी टेस्ट से ये आपका कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, लिख देना भाई कोशी टेस्ट। और पेपर में अगर ज्यादा नंबर का आ रहे हैं तो इसको सोल्व करके भी दिखा देना, ठीक है। तो यहाँ से ये फर्स्ट कंडीशन भी हो गई, सेकंड कंडीशन भी हो गई। इसका मतलब कि जो hx ये जो इंटीग्रल आएगा ये आपका कन्वर्जेंट होगा एट पॉइंट इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों, आगे समझ सकते हो। यहाँ से देखो मैं लिख देती हूँ फिर से। फर्स्ट क्या आ गया आपके पास, 0 to इन्फिनिटी साइन x बाय x इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, ये हमने कोशी टेस्ट से कर लिया था, तो आप वो करके दिखा देना अगर ज्यादा नंबर में आए तो, अदरवाइज स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि g इज बाउंडेड, है ना। g हमारा क्या है यहाँ पे, gx इज इक्वल टू e⁻−px, यही है ना। ये आपका बाउंडेड भी है एंड मोनोटोनिकली क्या है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना, क्योंकि जो वैल्यूज आ रही है वो देख लिया बाउंडेड तो है ही और मोनोटोनिक होता ही है। और जब हमने ये देखा कि 0 पे वैल्यू आ रही है 1 और जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो वैल्यू आ रही है 0, तो डिक्रीजिंग आ गया ना फंक्शन, तो मोनोटोनिकली लिख देना डिक्रीजिंग ऑन
0 to infinity, इस वाले इंटरवल पे। देन बाय एबल्स टेस्ट क्या आ जाएगा आपके पास, जो आपका ये था e रेज टू पावर माइनस पी एक्स साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स, ये आपका कन्वर्जेंट आ गया 18। ठीक है बच्चों, क्लियर।